सनातन परंपरा में चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का खास धार्मिक महत्व माना जाता है। ये पवित्र दिन दशा माता की पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करने से जीवन के दुख, संकट और दुर्भाग्य दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। खास तौर पर सुहागिन महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली, आर्थिक मजबूती और अच्छे भाग्य की कामना के साथ दशा माता की व्रत करती हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार दशा माता का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है। साल 2026 में यह तिथि 13 मार्च को सुबह 6:28 से शुरू हुई और पूरी रात तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर यह व्रत 13 मार्च को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए कुछ शुभ मुहूर्त भी बताए गए हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक मनाया गया है। दशा माता की पूजा करने के लिए सुहागिन महिलाओं को इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान और पूजा पाठ के बाद दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध से बना 10 तार वाला डोरा लिया जाता है और उसे हल्दी से पीला रंग कर दिया जाता है। फिर उस डोरे में 10 गांठें लगाई जाती हैं। इसके बाद महिलाएं पीपल के पेड़ के तने के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए इस बार परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा के बाद 10 गांठ वाला ये पवित्र डोरा दशा माता का प्रतीक मानकर गले में धारण किया जाता है। इस पवित्र धागे को माता का आशीर्वाद माना जाता है। कुछ लोग इसे अगले दिन उतारकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जबकि कई लोग इसे पूरे साल तक पहनते हैं और फिर बाद में नदी में विसर्जित कर देते हैं। धागा धारण करने के बाद दशा माता की व्रत कथा सुनना या सुनाना भी बहुत जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर ये पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाए तो इसका पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। पूजा के बाद सुहागिन महिलाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और रोली से शुभ छाप लगाती हैं और परिवार के सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। वैसे दशा माता व्रत का धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन की खराब दशा में सुधार आता है और उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। माता के आशीर्वाद से बिगड़े काम बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन धान्य की कमी नहीं रहती। साथ ही घर में खुशियां बढ़ती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बनी रहती है। इसीलिए व्रत को सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाला बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।